हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोग के सामने फिर से उपस्थित हूँ नया वीडियो लेकर के। आज अपने जो है निफ्टी का फुल एनालिसिस करेंगे कि निफ्टी किस तरीके से यहाँ पे पूरे महीने काम किया और अभी जो है निफ्टी किस तरीके से आने वाले दिसंबर मंथ में काम करेगा। आज के डेट के साथ, आज के दिन के साथ साथ निफ्टी का जो है मंथली सारी चीज़ ख़त्म हो चुकी है। नवंबर मंथ का पूरा कैंडल ये बन चुका है, वीकली कैंडल क्लोज हो चुका है। अपने मंडे के मार्केट से जो है एक नए तरीके से इस मार्केट में कैंडल्स क्रिएट होंगे, एक नए तरीके से यहाँ पे आपको वर्किंग करते हुए मिलेगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक में एक अभी भी आपको एक सेलिंग कैंडल आपको देखने को नहीं मिला। जब भी रेड कैंडल बनने की कोशिश करी तो यहाँ पे एक कहीं न कहीं ग्रीन कैंडल में कन्वर्ट हुआ और मार्केट एक चैनल में एक अच्छा खासा आपको जो है यहाँ पे निफ्टी अपसाइड में देखने को मिला है। मार्केट को एनालिसिस करेंगे, साथ में मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट अपने को हर चीज़ सीखने को मिलता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो महीने की कैंडल क्लोज हो चुकी है। अब एक चीज़ समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पे देखेंगे तो पिछला मंथ और इस महीने में कुछ ना कुछ अपने को सेलिंग देखने को मिला। ये कैंडल जो लोग समझते होंगे उनको क्या देखने को मिलेगा कि ये जो कैंडल है ये कहीं ना कहीं एक हैमर कैंडल के साथ जो है इस महीने में क्लोजिंग हुई है मार्केट की। और ये कैंडल क्या होता है, एक पैटर्न का जो है तो रिवर्सल कैंडल होता है। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी लेकिन प्रॉपर तरीके से अपने समझेंगे, पूरे महीने का व्यू लेके चलेंगे, मंथली व्यू, वीकली व्यू और डेली व्यू पे चल के सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। ये जो कैंडल है, ये कैंडल कहीं ना कहीं अपने को जो है ये हैमर कैंडल के साथ देखने को मिल सकता है कि कहीं ना कहीं ये जो है ट्रेंड रिवर्सल का कैंडल है। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, अगर आप प्राइजेक्शन को पढ़े होंगे तो आपको समझ में आना चाहिए, कहीं ये कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आती, इस कैंडल के हाफ लेवल के से ऊपर थोड़ी सी क्लोजिंग अगर इस कैंडल की आती तो ये काफ़ी अच्छा कैंडल होता। और हैमर जो है अगर ग्रीन कैंडल होता है तो सबसे अच्छा माना जाता है। रेड में भी हैमर जो है अच्छा वर्क करता है। कहीं ना कहीं ट्रेंड रिवर्सल का ये अपने को एक तरीके से बताता है कि अब जो ट्रेंड है ये कहीं ना कहीं रिवर्स होने की संभावना है। अब यहाँ पे क्या है, अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो अगर ये कैंडल कहीं इस कैंडल के हाफ कैंडल के ऊपर क्लोजिंग आती तो एक अच्छा खासा रिवर्सल कैंडल अपने को देखने को मिल सकता है। अब मार्केट में थोड़ा सा व्यू अपने को समझने की जरूरत है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एक व्यू यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले ये मंथली का कैंडल यहाँ पे क्लोज हो चुका है। अब जो अपने पास वीकली पे इम्पोर्टेंट लेवल क्या है, मंथली पे इम्पोर्टेंट लेवल क्या है, वो सारी चीज़ अपने को यहाँ पे समझने को मिलेगा। थोड़ा सा चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे अपने मार्केट क्या बताना चाह रहा है वो समझने की कोशिश करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बाजार जो है इस लेवल से लेकर के और इस लेवल के आसपास आके कहीं यहाँ से सपोर्ट लिया और मार्केट जो है एक अप ट्रेंड में आपको देखने को मिला। यहाँ से मार्केट में डाउन ट्रेंड शुरू हुआ और यहाँ पे आकर के फिर ये जो है इस तरीके से मार्केट एक डाउन फॉल में चलता हुआ आ रहा है। अभी इधर जो है अपने एक वीक में तेजी देखने को मिला और इस वीक में भी बायर और सेलर में अच्छी खासी लड़ाई अपने को देखने को मिली है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे अपने एक चीज़ समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या समझना है, सबसे पहले इस लेवल को आपको मार्क करके रखना है। कौन सा लेवल आपके सामने निकल के आएगा वो आप ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए। ये जो लेवल है आपका, ये लेवल आपके सामने एक रेजिस्टेंस के रूप में काम करते हुए नजर आएगा। इस लेवल को आपको मार्क करके रखना ही रखना पड़ेगा। अब ये लेवल अपने को क्या दर्शा रहा है, ये लेवल क्या कहना चाह रहा है, इसको आप ध्यान से समझिए और अच्छे तरीके से एनालिसिस करिए। और दोस्तों मैं एक चीज़ और आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि मेरे चैनल पर किसी प्रकार का बाइंग और सेलिंग एडवाइस नहीं की जाती है। आप अपने अनुसार अपने एनालिसिस के हिसाब से काम कर सकते हैं। ये एक एजुकेशनल पर्पस से वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से आप प्राइजेक्शन को समझ सकते हैं। अगर आप मार्केट में सीरियस हैं तो चीज़ों को सीख सकते हैं मेरे साथ। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ने के बाद जो है आप वहाँ पे जा कर के सुबह जो है मॉर्निंग में निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस पा सकते हैं। डेली जो है दिन में अपने लाइव जो है चार्ट शेयर की जाती है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल आप मेरा ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद आप कोई स्टॉक में अगर कोई मूवमेंट होने वाला है, कोई न्यूज़ है तो वहाँ पे चार्ट शेयर की जाती है। चार्ट के साथ साथ जो है
अपने आपस में डिस्कशन भी यहाँ पे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अब यहाँ पे आपको समझने की क्या ज़रूरत है, इस चार्ट के माध्यम से मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। जब मार्केट इस लाइन को ब्रेक किया, जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है, इस लाइन को ध्यान से समझिएगा। जब मार्केट ने इस लाइन को ब्रेक किया तो यहाँ पे क्या हुआ, बार बार यहाँ पे सेलर आए, फिर वापस से जो है इसको ऊपर ले गए, फिर सेलर आए, फिर इसको ऊपर ले गए। अब यहाँ पे क्या समझना आपको है कि जब ये सेलर यहाँ पे बियर और सेलर में जब लड़ाई चला, मतलब बियर्स और बुल्स में जब लड़ाई चला, तो कहीं ना कहीं आपको क्या देखने को मिला, जब ये बार बार इसको गिराने की कोशिश की तो क्या मिला, ये इसकी कैंडल की जो क्लोजिंग आई, इस लाइन के ऊपर सारे कैंडल की क्लोजिंग आई। इस लाइन के नीचे इन्होंने क्लोजिंग नहीं दे पाया। इस लाइन को ब्रेक तो किया, लेकिन यहाँ से नीचे देखेंगे तो बाउंस करके जो है ऊपर क्लोजिंग आई लाइन के। यहाँ भी नीचे आए तो यहाँ पे बाउंस करके ऊपर क्लोजिंग आई, यहाँ भी नीचे आया तो बाउंस करके ऊपर क्लोजिंग आई, और यहाँ भी नीचे आया तो बाउंस करके ऊपर क्लोजिंग आई। तो इनको क्या लगा कि अब जो है बियर ये मार्केट को गिरा नहीं सकते हैं, तो इसको क्या किए, यहाँ से क्या किए, भैया तू अब मेरे साथ ऊपर चलने की कोशिश कर। तो एक चीज़ आपको सिनेरियो समझ में आ गया। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये सिनेरियो इस तरीके से बना, कहीं ना कहीं इस तरीके से सिनेरियो बना। अब कैंडल को आप जोड़ लीजिए तो ये आपका 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4 कैंडल और ये 5वां कैंडल, ये आपका 6ठा कैंडल। तो 6 वीक जो है मार्केट एक अच्छा खासा यहाँ पे लड़ाई करते हुए, बियर्स और बुल्स के बीच में अच्छा खासा लड़ाई करते हुए मार्केट अब निकलने की, अब जब इनको नहीं समझ में आया तो मार्केट को क्या किए, ऊपर लेके चले गए। ये पूरा बुल्स के कंट्रोल में मार्केट रहा। अब आपको क्या समझना है, यहाँ से जब सेल ऑफ आया, एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, सेम तरीका क्या हो रहा है यहाँ पे हो रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपका फर्स्ट कैंडल, ये आपका सेकेंड कैंडल, ये थर्ड कैंडल, ये फोर्थ कैंडल, ये फिफ्थ कैंडल और ये 6th कैंडल। यहाँ पे 6 कैंडल, यहाँ पे 6 कैंडल। सिनेरियो क्या हो रहा है, यहाँ पे बुल्स इस एक सपोर्ट को तोड़ नहीं पा रहे थे, तो मार्केट को बोले भैया कि अब तू मेरे साथ ऊपर चलने की कोशिश कर। यहाँ पे क्या हुआ, ये बुल्स बार बार इसको अप साइड में जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये इतनी बड़ी कैंडल बनी, लेकिन क्लोजिंग इसकी कहाँ हुई, यहाँ आके क्लोजिंग हुई, इसकी ऊपर गई। यहाँ पे क्लोजिंग कहाँ मिली आपको, यहाँ पे आके क्लोजिंग मिली। यहाँ पे ऊपर गई, क्लोजिंग कहाँ मिली आपको, यहाँ आके क्लोजिंग मिली। ऊपर गई, क्लोजिंग आपको यहाँ मिली। ऊपर गई, क्लोजिंग आपको यहाँ मिली। ऊपर निकला, क्लोजिंग आपको यहाँ पे देखने को मिला। तो अब इसको क्या, अपने को ये चार्ट क्या बताना चाह रहा है, चार्ट को समझने की कोशिश करिए। एक चीज़ आप देखिए, ये एक तरीके से अप ट्रेंड का ट्रेंड निकला, और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये आपका सेम सिनेरियो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो मार्केट अपने वीकली टाइम फ्रेम पे क्या बताने की कोशिश कर रहा है वो समझ लीजिए। जब ये मार्केट, ये बुल्स जो है इसको ऊपर कहीं क्लोजिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने को क्या मिल सकता है, जब यहाँ से मार्केट इस तरीके से चल रहा, यहाँ पे हो सकता है इसका ब्रेकडाउन हुआ है, और यहाँ आकर के ये चीज़ रिट्रेसमेंट पे आ गया। रिट्रेसमेंट पे आकर के मार्केट हो सकता है फिर अपने को डाउनफॉल दिखाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन यहाँ अगर मार्केट को अप ट्रेंड में जाना है तो कहीं ना कहीं ये जो 24,300 का जो लेवल्स अपने पास है, 24,300 का लेवल जो यहाँ पे अपने निकल के आ रहा है इस लाइन का, कहीं ना कहीं इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल अपने को क्लोजिंग मिलनी चाहिए। वो भी कहाँ मिलनी चाहिए, वीकली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग यहाँ पे मिलनी चाहिए। जब तक 24,300 के ऊपर वीकली टाइम फ्रेम पे कैंडल क्लोज नहीं मिलता है, जब भी मार्केट एक सिनेरियो में अब चलने की कोशिश करेगा, तो आप वहाँ पे जो है एक रेजिस्टेंस के रूप में 24,300 एक रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अभी ये अपने बात कर लिए वीकली टाइम फ्रेम पे, मार्केट का व्यू समझ लिए, वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट अपने को क्या बताना चाह रहा है। तो ये जो लेवल्स है 24,300 का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। इस लेवल को आप मार्क करके अपने पास रखेंगे, और आने वाले समय में ये लेवल्स जो है आपको एक अच्छा काम करते हुए नजर आएगा। तो 24,300 का लेवल जो है आपके पास होना चाहिए, और एक लेवल जो है अच्छा वर्क करते हुए बाजार में आपको दिखेगा। तो सबसे पहले इस लेवल को आप मार्क कर लीजिए। मैं ये जो चार्ट मैं यहाँ पे डिस्कशन कर रहा हूँ, इस चार्ट को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आप स्क्रीनशॉट इसका निकाल सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। इस वीडियो के माध्यम से आप चीज़ों को समझ सकते हैं और सीख सकते हैं, प्राइजेशन समझ सकते हैं, किस तरीके से मार्केट अपने को क्या बताने की कोशिश कर रहा है। अब शिफ्ट करते हैं अपने वन डे टाइम फ्रेम पे। यहाँ कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। ये देखिए वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। वन डे टाइम फ्रेम पे मार्केट क्या बोल रहा है अपने को, यहाँ अगर देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे काफ़ी इसी एरिया के आसपास आके के फाइट किया,
और फाइट करने के बाद एक अप मूव में आपको मार्केट देखने को मिला। सेम क्या हो रहा है, यहाँ पे मार्केट जो है आकर के फिर एक फाइट किया और फाइट करने के बाद ये मार्केट यहाँ पे नीचे आया। हो सकता है ये गैप, उस दिन मार्केट गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद जो है मार्केट ने कहीं न कहीं आकर के इसी गैप को फिल किया और इसी गैप को फिल करने के बाद मार्केट में एक अच्छा खासा बाउंस आपको देखने को मिला। तो यहाँ पे समझने की कोशिश ये करिए कि कहीं न कहीं हो सकता है मार्केट यहाँ पे जो है एक ब्रेकडाउन करने के बाद यहाँ पर रिट्रेसमेंट का प्लान कर रहा हो और फिर जो है अपने आप को इस तरीके से एक दिखाने की कोशिश करे आने वाले दिसंबर में। या अगर मार्केट को ऊपर निकलना है तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे एक ग्रीन कैंडल अपने को मिलनी चाहिए। अब देखिए डेली टाइम फ्रेम पे आपको क्या समझना है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट लेवल आपके सामने क्या होना चाहिए कि मार्केट में 24,550 का जो लेवल आपके सामने है, ये जो लेवल आपके सामने पड़ा हुआ है मार्केट में 24,500 का जो लेवल आपके सामने मैं एक बार ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ। 24,500 का जो लेवल है, ये जो लेवल आपके सामने है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इस लेवल पर पूरा फोकस करके आपको रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 24,500 को ब्रेक करने के बाद मार्केट में एक अच्छा मूवमेंट मिला अपने को देखने को, और अगर मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में आने के बाद देखेंगे तो इसी लेवल के आसपास जो है पूरा मार्केट कहीं न कहीं इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश किया। एक दिन, 2 दिन, फिर तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, छठे दिन, 7वें दिन, 8वें दिन, इस तरीके से आप देखेंगे तो कहीं न कहीं इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करें। लेकिन मार्केट जो है बार बार यहीं से एक अच्छा खासा सेल ऑफ हुआ और यहीं से भी सेल ऑफ हुआ, फिर मार्केट जाके अभी इस लेवल के आसपास जाने की एक कोशिश कर रहा है। तो इम्पॉर्टेंट लेवल आपके सामने निकल गया। सबसे पहले क्या कि मार्केट को हम लोग अप ट्रेंड में कब मानेंगे, जब मार्केट 24,500 24,550 का लेवल एक तरीके से ब्रेक करता है। तो यहाँ पे हम लोग जो है अप ट्रेंड मार्केट में मान सकते हैं कि अब मार्केट का ट्रेंड जो है वो कहीं ना कहीं अब चेंज होने की कोशिश कर रहा है। जब तक मार्केट 24,500 के नीचे ट्रेड कर रहा है तब तक अपने मार्केट में जो है एक बुलिश मोमेंटम नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि वन डे टाइम फ्रेम पे अगर मेरा वीडियो आप देखोगे तो मैं बार बार एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, यहाँ से मार्केट का ट्रेंड चेंज हुआ, इस तरीके से मार्केट आया, यहाँ पे इस तरीके से एक जो है पुल बैक आया, पुल बैक आने के बाद मार्केट नीचे आया, फिर पुल बैक आया, मार्केट नीचे हो सकता है कि ये भी पुल बैक हो, यहाँ से मार्केट एक डाउन ट्रेंड में दिखाने की अपने को कोशिश क्यों कर सकता है? क्योंकि ट्रेंड जो है इसका वो अभी डाउन ट्रेंड में मार्केट चलते हुए आ रहा है अपने कहाँ पे, वन डे टाइम फ्रेम पे। अब देखते हैं मंडे अपने मार्केट में किस तरीके से काम कर सकते हैं, क्या अपना सिनेरियो होना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे तो मार्केट क्या था, मार्केट ने जो कल की जो अपने लो थी मार्केट में, कहीं ना कहीं बाजार जो है आके इसी क्लोजिंग के आसपास से एक बाउंस किया। वो कैसे अपने देखेंगे सबसे पहले तो यहाँ चलते हैं, मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाने की कोशिश करता हूँ। अपने शिफ्ट होते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। 15 मिनट के चार्ट पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मार्केट में एक यहाँ पे गैप पड़ा हुआ था, ये एरिया पूरा गैप पड़ा हुआ था। मार्केट जो है लोगों को प्रीमियम यहाँ पे डीके कर रहा था, डीके करने के साथ साथ मार्केट ने क्या किया, किसी को जो है पुट में पैसा नहीं दिया। जब तक लोग बैठे रहे कि इस गैप को बाजार फिल करेगा, बाजार ने गैप को फिल नहीं किया। 2 दिन जो है मार्केट अप ट्रेंड में लोगों को दिखाया। अब यहाँ पे लोगों को लगा कि मार्केट कहीं ना कहीं जो है एक अप बूम में चेंज हो गया। जब लोग सी साइड में बैठे, मार्केट में बुलिश ट्रेंड में बैठे, तो वापस बाजार ने यहाँ से एक फॉल किया और इस गैप को आसानी से फिल किया। कहाँ तक फिल किया वो समझ लीजिए। मार्केट क्या किया, जब यहाँ पे इस गैप के सामने जब आप एक अपना जब यहाँ पे जो गैप पड़ा हुआ था मार्केट में, जब इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे तो मार्केट ने ये गैप फिल किया। और गैप फिल करने के बाद कहीं ना कहीं यहाँ पे सेलर्स को जब सबको लगा कि साइकोलॉजी में सबको लगा कि मार्केट अब यहाँ से नीचे जा सकती है, वापस बाजार ने क्या किया, इसी गैप को फिल करने के बाद कहीं ना कहीं सपोर्ट लिया और इसी सपोर्ट से मार्केट रिट्रेसमेंट का प्लान किया और वापस से मार्केट जो है अप ट्रेंड में निकलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पे 24,300 का लेवल एक रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा, वापस से 24,500 का लेवल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा और सपोर्ट अपने जो लेके चलेंगे वो 23,950 का जो लेवल है वो एक अच्छा अपने पास सपोर्ट पड़ा हुआ है। इस लेवल को अपने हमेशा दिमाग में रखेंगे। अगर आप इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं, इंडेक्स ट्रेडिंग करते हैं, तो इस लेवल को आपको ध्यान में रखना है। साथ में ये लेवल्स और ये लेवल्स को आपको इम्पॉर्टेंट सपोर्ट और इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में इस चीज़ को देखना है, जो अपने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करते हैं। अब बात करते हैं कि मंडे मार्केट में कैसे का प्लान कर सकते हैं। सबसे पहले जो मार्केट की क्लोजिंग है आप वहाँ पे ध्यान दीजिए।
मार्केट की जो सबसे पहले क्लोजिंग है, जो सबसे पहले आपके सामने निकल के आएगा वो एरिया निकल के आ रहा है कि 24,130 रुपये का। 24,130 रुपये का एक आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे और एक स्विंग जो है आप यहाँ पे पकड़ेंगे, जो मार्केट की आज की जो हाई है, एक स्विंग आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे मार्केट के हाई का। तो ये लेवल्स आपके सामने निकल के आएगा और जो आपके सामने एक स्विंग निकल के आएगा वो स्विंग निकल के आएगा ये। तो ये आपके सामने हुआ। दूसरा स्विंग जो आपके सामने इस मार्केट में निकल के आ रहा है वो कहीं ना कहीं आपको इस एरिया का स्विंग निकल के आ रहा है, यानी कि 24,081 का स्विंग है। और नीचे में जो आपके सामने साइकोलॉजी नंबर काम करेगा वो कहीं ना कहीं आपके पास जो होना चाहिए वो होना चाहिए 24,000 का साइकोलॉजी नंबर आपके सामने होना चाहिए। मार्केट में बहुत से तरीके से वर्क करते हुए नजर आएगा। अब देखिए कुछ लेवल्स आपके सामने निकल के आए। अपने शिफ्ट होते हैं 5 मिनट पे और जानने की कोशिश करते हैं मंडे में मार्केट में कैसे अपने को यहाँ पे ट्रेड का प्लान करना है। मंडे का मार्केट आपको इस कैंडल्स के हिसाब से और इस चार्ट के हिसाब से क्या लग रहा है कि मंडे का मार्केट जो है एक गैप अप हो सकता है। यहाँ पे एक गैप अप मार्केट मंडे को आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी सारे सिनेरियो यहाँ पे एक अच्छे खासे मार्केट जो है यहाँ पे ट्रेंड चेंज कर चुका है। वह 5 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे अप ट्रेंड आपको देखने को बाजार में मिल रहा है। तो मंडे क्या मान के चल सकते हैं कि मार्केट कहीं ना कहीं अपने को गैप अप देखने को मिल सकता है। गैप अप मार्केट मिलेगा तो आपको क्या प्लान करना है, किस तरीके से यहाँ पे वो समझ लीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर बाजार मार्केट अगर क्या करता है, कहीं जो है एक गैप अप ओपनिंग करता है और गैप अप ओपनिंग करने के साथ साथ तो आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। मार्केट क्या करे, गैप अप ओपनिंग करता है कहीं इस एरिया के आसपास, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मार्केट का वेट करना है। मार्केट कहीं इस लेवल के आसपास आए, यानी कि 24,127 के लेवल के आसपास मार्केट मिले तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल मिले या कुछ मिले तो आपको बाइंग साइड का प्लान करना है और ऊपर में आप 24,200 तक का टारगेट आप यहाँ पे लेके चल सकते हैं। अगर मार्केट किसी वजह से एक जो है, अब तो ये हो गया गैप अप का, अगर मार्केट जो है गैप डाउन खुला तो आपको वेट करना है इस एरिया तक का 24,081 के आसपास। अगर बाजार आपको देखने को मिले तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 24,081 के आसपास मार्केट में क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर कोई बुलिश पैटर्न आपको जैसे डब्लू पैटर्न या कोई आपको मॉर्निंग स्टार या कोई आपको एक बुलिश हैमर मिले, जो अगर प्राइजेक्शन आप नहीं पढ़े हैं तो वो मेरे चैनल पे मैं डाल दूंगा। आप मुझे कमेंट कर दीजिए आपको किस पे वीडियो चाहिए, मैं स्टॉक के बारे में किसी पैटर्न के बारे में अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे बाइंग साइड का प्लान करेंगे, जो अगला टारगेट आपके सामने होगा निकल जाएगा 24,130 रुपये का। तो ये आपके सामने है। अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग करता है इस रेंज के आसपास, कहीं मार्केट ओपनिंग करता है तो क्या करना है आपको, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम एक्सपेक्ट करने देना बाजार को, और यहाँ पे जो भी टाइम मार्केट एक्सपेक्ट करेगा उसका हाई उसका लो आप ड्रॉ कर लेना। इस तरीके से जिधर भी ब्रेकआउट करेगा उधर साइड का आप यहाँ पे प्लान कर सकते हैं अपने सी और पी लेने के लिए। आपके सामने इंपॉर्टेंट लेवल जो निकल के आ रहा है वो आप समझ लीजिए। सबसे पहले जो आपके सामने ऊपर में रेजिस्टेंस निकल जाएगा 24,200 का एक रेजिस्टेंस आपके सामने पड़ा हुआ है, और एक रेजिस्टेंस आपके सामने यहाँ पे पड़ा है 24,300 का। तो ये आपके सामने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पड़े हुए हैं। बात करें अगर सपोर्ट की, तो सपोर्ट आपके सामने मार्केट में क्या दिख रहा है कि 24,130 रुपये का आपका सपोर्ट के रूप में काम करेगा, और 24,081 रुपये का बाजार आपके सामने, ये आपके सामने इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपके सामने पड़ा हुआ है। तो आशा करते हैं दोस्तों कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ यहाँ पे सीख अर्जित की होगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। साथ में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा, वहाँ पे मैं हर चीज़ आपको अपडेट करता रहता हूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।